नमस्कार, स्वागत है आपका अपना उत्तराखंड में। मैं हूं आपके साथ निमि सिन्हा और उत्तराखंड में निकाय चुनाव की घड़ी आ गई है। जी हां, आज 23 जनवरी और निकाय चुनाव से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर, जहां पर उत्तराखंड के 100 नगर निकायों में मतदान है आज और सुबह 8 बजे से सभी निकायों में मतदान शुरू हो चुका है। मत पेटियों में कैद होगी 5,405 प्रत्याशियों की किस्मत। 5,405 प्रत्याशी चुनावी मैदान में 25 जनवरी को वोटों की गिनती भी होगी। वहीं लगभग 30,29,000 वोटर्स अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं। बैलेट पेपर से निकाय चुनाव के लिए वोटिंग जारी है। इसी के साथ शाम 5 बजे तक वोट डाले जा सकते हैं। तो बता दें आपको, उत्तराखंड में 100 नगर निकायों में आज मतदान जारी है। सुबह 8 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक मतदान जारी रहेगा। लगभग 30,29,000 वोटर्स अपने मत का प्रयोग करेंगे और इसी के साथ बैलेट पेपर के माध्यम से निकाय चुनाव किया जा रहा है। और ये देखिए, नगर निकाय चुनाव का जो रण है वो आपको बता रहे हैं, जहां पर 100 नगर निकायों पर वोट डाले जा रहे हैं। 30 लाख मतदाता वोट डालेंगे। वहीं 15,075 मतदान केंद्र और 3,394 मतदान स्थल बनाए गए हैं। इसी के साथ 100 निकायों में 12,082 वार्ड में वोटिंग भी जारी है। 16,000 से ज्यादा कर्मचारी वोटिंग ड्यूटी पर तैनात हैं। 25,000 से ज्यादा सुरक्षा बलों के जवान भी ड्यूटी पर तैनात हैं। इसी के साथ 43 नगर पालिका और 46 नगर पंचायत में 445 प्रत्याशी भी हैं। इसी के साथ 11 नगर निगमों में मेयर के 72 उम्मीदवार, पार्षद सभासद के 1282 पदों पर 4,888 प्रत्याशी चुनावी मैदान में अपने किस्मत को आजमा रहे हैं। वहीं अब बात विकास नगर की कर रहे हैं, जहां पर उत्तराखंड में निकाय चुनाव को लेकर विकास नगर में मतदान जारी है। और ऐसे में विकास नगर में ताबड़तोड़ मतदान किया जा रहा है। इसी के साथ वोटिंग के लिए मतदाताओं की लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं। इसी के साथ शांतिपूर्ण तरीके से वोटिंग फिलहाल जारी है। सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम भी किए गए हैं। विकास नगर पालिका में कुल 21,051 मतदाता। इसी के साथ महिला मतदाता की संख्या 10,257 है। पुरुष मतदाताओं की बात करें तो पुरुष मतदाताओं की संख्या 10,794 है। वहीं हरबटपुर नगर पालिका में कुल 12,702 मतदाता हैं। इनमें से 6,254 महिला मतदाता हैं। तो ये रही मतदाताओं की सूची। और शांतिपूर्ण तरीके से विकास नगर हरबटपुर में इस वक्त चुनाव मतदान होने का जो खबर है वो खबर सामने आ रही है। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच पूरे उत्तराखंड में 100 नगर निकायों के चुनाव जो है वो किए जा रहे हैं। सुबह 8 बजे से वोटिंग जारी है, जो कि शाम 5 बजे तक चलेगी। इसी के साथ मतदाताओं की कुल संख्या 30,29 लाख हैं। और इसी के साथ तो बता दें, पुरुष मतदाताओं की जो संख्या है वो 10,794 है। वहीं इनमें 6,254 महिला मतदाता भी हैं।
और चलिए अब बात हरिद्वार की कर रहे हैं, जहां पर हरिद्वार में नगर निकाय चुनाव के लिए मतदान शांतिपूर्ण तरीके से जारी है। सुबह से ही मतदान केंद्रों पर मतदाताओं की लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं। जिलाधिकारी कामेंद्र सिंह और एसएसपी प्रमेंद्र सिंह डोभाल ने विभिन्न मतदान केंद्रों का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया है। वहीं एसएसपी प्रमेंद्र सिंह डोभाल ने विशिष्ट राजकीय औद्योगिक संस्थान में बनाए गए मतदान केंद्र पर पहुंचकर मतदान प्रक्रिया का निरीक्षण भी किया। उन्होंने मतदाताओं को बिना किसी दबाव के और बिना किसी से डरे मतदान करने की अपील की है। उन्होंने ये भी कहा कि हर मतदाता का वोट लोकतंत्र को मजबूत बनाता है। सुरक्षा के मद्देनजर जिले में कड़े इंतजाम किए गए हैं। संवेदनशील और अति संवेदनशील मतदान केंद्रों पर अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती भी की गई है। प्रशासन ने शांतिपूर्ण और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए लगातार निगरानी रखने की बात भी कही। वहीं मतदाताओं में अपने प्रतिनिधि चुनने को लेकर उत्साह का माहौल भी बना हुआ है। आज मेरे द्वारा मतदान का उपयोग किया गया है और मैं सभी को अपील करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में बाहर निकल के मतदान करें। और आज जो व्यवस्थाओं में जो पुलिस की अरेंजमेंट्स हैं, साथ में हमारे इलेक्शन के अरेंजमेंट्स हैं, वो भी विभागों के द्वारा देखा जा रहा है। और मेरे हिसाब से हम ये कह सकते हैं कि संतोषजनक तरीके से और निष्पक्ष तरीके से चुनाव किया जा रहा है। थैंक यू। और चलिए उत्तराखंड के कोने कोने से मतदान की खबर आप तक पहुंचाएंगे। हमारे साथ दो रिपोर्टर इस वक्त मौजूद हैं, राजकुमार पाल जो कि हरिद्वार से संवाददाता और मोहित सोम विकासनगर से संवाददाता। आप दोनों से जानना चाहेंगे कि इस वक्त, राजकुमार जी पहले आपकी तरफ रुख करते हैं, हरिद्वार में अब तक वोटिंग प्रतिशत क्या कह रही है, लोगों में कितना उत्साह देखने को मिल रहा है और जो वोट किए जा रहे हैं वो किन किन चुनावी मुद्दों पर किए जा रहे हैं? बिल्कुल, आपको बताना चाहेंगे कि पूरे हरिद्वार जनपद में इस समय 12 बजे तक 27% जो है वोटिंग प्रतिशत यहाँ पर रहा है। आपको बता दें कि सुरक्षा के यहाँ पर कड़े इंतजाम देखने को मिल रहे हैं। वहीं नगर निगम हरिद्वार की बात करें तो यहाँ पर 60 वार्डों के लिए मतदान हो रहा है, तो वहीं शिवालिक नगर पालिका में 13 वार्डों के लिए मतदान हो रहा है। सुबह 7 बजे से ही वोटर जो है अपने पोलिंग बूथ पर जाना शुरू हो गए थे। लगातार वोटिंग करने के लिए जो वोटर है वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं। कई स्थानीय मुद्दे हैं जिनको लेकर जो लोग हैं यहाँ पर मतदान करने के लिए पहुंचे हैं। आपको बता दें कि हरिद्वार जनपद में 14 नगर निकाय है जिनके लिए यहाँ पर वोटिंग हो रही है। लगातार सुरक्षा के लिए कड़े इंतजाम किए गए हैं। डीएम और एसएसपी के द्वारा लगातार हर बूथों पे जाकर जो है निरीक्षण भी किया जा रहा है, जिससे कि चुनावी प्रक्रिया को बाधित न किया जा सके और लगातार चुनाव जो है संपन्न हो सके। इसी के तहत जो है हरिद्वार एसएसपी ने भी अपना मत का प्रयोग किया है। साथ ही उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि बिना निर्भीक होकर यहाँ पर वोट करें और सुरक्षा के यहाँ पर कड़े इंतजाम है। जो वोटर यहाँ पर पहुंच रहे हैं उनको पहले से ही जो है जो उनके पोलिंग एजेंट है उनके द्वारा पर्ची देकर भेजा जा रहा है। पुलिस के द्वारा लगातार चेकिंग भी की जा रही है और उनको वोटर बूथ पर पहुंचाया जा रहा है, जिससे कि जो वोटर है वो अपने मत का अधिकार ज्यादा से ज्यादा जो वोट डाल सके। आपको बता दें कि अभी पूरे जनपद में, हरिद्वार जनपद में 27% जो वोटिंग प्रतिशत है वो रहा है 12 बजे तक। उसके बाद आंकड़ा जो है लगभग 60% से ऊपर ये पहुंचने की उम्मीद जताई जा रही है। और स्थानीय मुद्दों की अगर बात करें तो स्थानीय मुद्दे हरिद्वार नगर निगम सहित जो ग्रामीण क्षेत्रों के मुद्दे हैं वो स्थानीय मुद्दे, सड़क नाली, बिजली लाइट को लेकर कई मुद्दे हैं, पानी की टंकियों को लेकर मुद्दे हैं। लगातार ऐसे ही कई मुद्दों को लेकर जो है वोटर जो है चुनाव में जाकर यहाँ पर वोट कर रहे हैं। लगातार अपने अपने प्रत्याशियों के लिए वोट कर रहे हैं। वहीं दोनों ही पार्टी कांग्रेस और बीजेपी के द्वारा लगातार यहाँ पर दावा भी किया जा रहा है कि उनके लिए, उनके पक्ष में वोट किए जाए, जिसके लिए कई दिनों तक चुनाव। ठीक है राजकुमार जी। और चलिए मोहित जी, आपसे जानना चाहेंगे विकास नगर में कितने नगर निकाय में इस वक्त मतदान हो रहा है, इसी के साथ वोटिंग प्रतिशत अब तक विकास नगर की क्या सामने आई है?
देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि विकास नगर पालिका में जो निरंतर चुनाव है, उसमें अभी तक सबसे ज्यादा पूरे जिले में सबसे ज्यादा वोटिंग परसेंटेज विकास नगर का रहा है। तो सभी प्रत्याशी यहाँ पर अपना क्षेत्र में जा करके वोट की अपील अभी भी लगातार कर रहे हैं। पब्लिक भी अपने घरों से बाहर निकलकर वोट करने के लिए मतदान बूथों तक पहुंच रही है। आप मेरे पीछे भीड़ देख सकते हैं कि मतदाता किस तरह से मतदान करने के लिए अपने घरों से बाहर निकल करके यहाँ पर पहुंचे हैं। अगर बात करें वायदों की, तो सबसे बड़ा मुद्दा, चुनावी मुद्दा इस समय विकास नगर क्षेत्र में चेलाकुई का डंपिंग ग्राउंड है, जहाँ पर जो कूड़ाघर बना हुआ है। और दोनों प्रत्याशी जो सत्ता पक्ष के भी हैं और निर्दलीय भी हैं, उन लोगों ने लगातार दावे किए हैं कि वो इसको हटाने का काम करेंगे। जी, यहाँ पर विकास नगर की अगर बात करें तो तीन प्रत्याशी अध्यक्ष पद के लिए इस वक्त चुनावी मैदान में है। तो क्या लग रहा है, मुकाबला कितना कड़ा लग रहा है? देखिए, वैसे तो सभी प्रत्याशी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं, लेकिन इस समय अगर वोटिंग परसेंटेज की बात करें तो भाजपा मजबूती के साथ में चुनाव जीतने का दावा भी कर रही है और वोटिंग परसेंटेज काफी बढ़ता हुआ भी नजर आ रहा है, क्योंकि खुद विधायक मुन्ना सिंह चौहान सड़कों पर निकलकर लोगों से वोट की अपील करते नजर आ रहे हैं। ठीक है मोहित जी, आपके पीछे मैं देख सकती हूँ लंबी लाइनें हैं, लोग अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। जानना चाहूंगी कि आप कुछ लोगों से ये जाने कि उनके चुनावी मुद्दे क्या हैं और वो इस वक्त जो चुनाव मतदान केंद्र के बाहर कैसा महसूस कर रहे हैं, कितना हर्षोल्लास उनमें देखने को मिल रहा है? जी मैम, हम बात करेंगे, कुछ लोग यहाँ पर मौजूद हैं। आप लोग चुनाव डालने के लिए आप यहाँ पर आए हैं, इस बार के मुद्दे क्या हैं आपके? इस बार के मुद्दे जो हमारे हैं फिलहाल, एक तो हमारी बस्ती में जैसे नदी में पानी आ जाता है, तो उस पानी से कटाव के कारण हमें बहुत तकलीफ होती है। कई बार ऐसा हो जाता है कि घर भी बह जाते हैं। तो हमारा सबसे बड़ा मुद्दा तो यही है कि हमारे पास उस चीज के लिए सुविधा हो, हमें नदी के पानी से सुरक्षा मिले, जिसका एक हमारे लिए सबसे अच्छा उदाहरण एक पुख्ता देख बढ़िया से थोड़ा मजबूत पुख्ता लगा दिया जाए हमारी बस्ती में। दूसरा मुद्दा हमारा यह है कि पानी की निकासी की समस्या। तो देखिए, जिस तरह से निकासी की पानी की समस्या बता रहे हैं, नदियों की समस्या बता रहे हैं कि पानी हमारे घरों में घुस जाता है और पुख्ते की मांग कर रहे हैं, तमाम लोग इसमें, चाहे बच्चे हों या फिर बुजुर्ग हो, वो भी मतदान के अंदर बढ़ चढ़ कर यहाँ पर हिस्सा ले रहे हैं। जी, और चलिए राजकुमार जी, आप भी हमारे साथ हैं। जानना चाहेंगे, अगर हमने हरिद्वार की बात की तो हरिद्वार में तो काफी हर्षोल्लास और शांतिपूर्ण तरीके से अब तक मतदान देखा जा रहा है, लेकिन अगर उत्तराखंड के अलग अलग जगहों की बात करें तो कई जगहों से बहिष्कार की भी खबर सामने आ रही है। जैसे कि अगर ऋषिकेश की ही बात कर ले तो बूथ संख्या नंबर 10, यहां से कांग्रेस बीजेपी प्रत्याशियों के बीच झड़प की खबर सामने आई है। देखिए, बिल्कुल आपको बता दें कि उत्तराखंड के कई इलाकों में 100 से ज्यादा निकायों में जो है 1200 से ज्यादा वार्ड में जो है वोटिंग हो रही है। लगातार यहाँ पर वोटिंग चल रही है। अगर बात करें ऋषिकेश की, तो ऋषिकेश के वार्ड नंबर 10 में जो है यहाँ पर जो कुछ छोटी मोटी जो घटना हुई है, उसके बाद जो है पुलिस प्रशासन को वहां पर लगातार तैनात किया गया है। सुरक्षा बल को यहाँ पर कड़ी सुरक्षा यहाँ पर और ज्यादा बढ़ा दी गई है। वहीं अगर ऋषिकेश क्षेत्र की बात करें, मेयर की बात करें, तो वहां पर बीजेपी कांग्रेस के अलावा जो है निर्दलीय प्रत्याशी भी यहाँ पर चुनावी मैदान में है। तो लगातार त्रिकोणीय मुकाबला यहाँ पर देखने को मिल रहा है। यहाँ पर पहाड़ी बनाम स्थानीय जो प्लेनबाज यहाँ पर लगातार देखने को मिल रहा है। उसी के तहत जो है यहाँ पर वोटिंग प्रक्रिया जारी है। स्थानीय मुद्दों की बात करें तो वहां पर कॉरिडोर का मुद्दा भी लगातार गरमाया हुआ है। ऋषिकेश में गंगा कॉरिडोर और हरिद्वार में गंगा कॉरिडोर को लेकर भी यहाँ पर स्थानीय जो वोटर हैं वो भी अपने वोट का प्रयोग कर रहे हैं। कई मुद्दे ऐसे, जलभराव की समस्या है, ऋषिकेश क्षेत्र में पानी की समस्या है। लगातार कई मुद्दों को लेकर जो वोटर है अपने जो मत का अधिकार प्रयोग करने के लिए यहाँ पर पहुंच रहे हैं। अगर बात करें पूरे उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड में इस समय 100 से ज्यादा जो निकाय में चुनाव चल रहे हैं। तो छोटी घटनाओं को छोड़ दे तो बड़ी घटना अभी कोई सामने नहीं आई है। जहां पर भी ऐसी छोटी मोटी घटना हो रही है तो वहां पे स्थानीय पुलिस को सुरक्षा बल को यहाँ पर बढ़ा दिया जा रहा है। जिलाधिकारी और एसडीएम को लगातार यहाँ पर निगरानी रखने के लिए बनाया हुआ है। ड्रोन के माध्यम से यहाँ पर पूरे क्षेत्रों के जो है सीसीटीवी रिकॉर्डिंग के माध्यम से निगरानी बनाए हुए हैं।
ऐसी कोई घटना को रोकने के लिए जिलाधिकारी और एसएसपी लगातार क्षेत्रों के अंदर जो निरीक्षण करने के लिए ठीक है। पहुंच रहे हैं, ठीक है, जिससे कि ठीक है। मतदाताओं को कोई परेशानी ना हो सके। ठीक है राजकुमार जी। जी। मोहित जी, जानना चाहेंगे संवेदनशील बूथों के बारे में, कौन कौन से संवेदनशील बूथ जो है इस वक्त विकास नगर में है, इसी के साथ उत्तराखंड में कौन कौन से बहुत ही प्रचलित संवेदनशील बूथ है और उस पर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर क्या इंतजाम किए गए हैं? देखिए, अगर बात विकास नगर की करें तो विकास नगर में कुल 9 बूथ बनाए गए हैं, जिसमें 3 बूथ संवेदनशील और 4 बूथ अति संवेदनशील की स्थिति में वहाँ पे रखे गए हैं। और पुलिस प्रशासन भी लगातार मुस्तैदी से अपना काम वहाँ पे कर रहा है। और बात करें अगर हरबटपुर की, तो हरबटपुर में 7 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जिनमें से 3 जो हैं वो अति संवेदनशील में रखे गए हैं और 2 संवेदनशील में रखे गए हैं। कांग्रेस प्रत्याशी रामिनी योहिला का पर्चा निरस्त होने के बाद से कांग्रेसियों में भारी आक्रोश था, जिसको देखते हुए हरबटपुर में भारी पुलिस बल वहां पर तैनात किया हुआ है। अगर बात करें विकासनगर क्षेत्र के सेलाकुई की, तो सेलाकुई में भी मतदान शांतिपूर्वक चल रहा है। यहाँ पर भी 11 मतदान केंद्र बनाए गए थे, जिनमें से 3 संवेदनशील हैं और 4 अति संवेदनशील की श्रेणी में 4 को रखा गया है। सभी वार्डों पर, सभी बूथों पर शांतिपूर्ण मतदान चल रहा है। पुलिस मुस्तैदी के साथ में अतिरिक्त पुलिस फोर्स को साथ लेकर के काउंटिंग भी कर रही है और लगातार दिशा निर्देश भी जारी कर रही है। ठीक है राजकुमार जी, ये जानना चाहेंगे कि 7 नगर निकाय ऐसे हैं जहां पर चुनाव नहीं हो रहा है, जिनमें बद्रीनाथ, केदारनाथ का भी नाम है, गंगोत्री का भी नाम है। जानना चाहेंगे वजह क्या है? बिल्कुल आपको बताना चाहेंगे कि चुनाव से पहले जो है जो समीकरण बनाए गए थे, वहां पर निरीक्षण करने के दौरान 100 से ज्यादा ऐसी सीटें हैं जिन पे निकाय चुनाव हो रहा है, लेकिन कुछ सीटें जो है पंजीकरण के बाद यहाँ पर छोड़ी गई है। लगातार उनके जो चुनाव प्रक्रिया कुछ बाद में की जाएगी। वहीं हाईकोर्ट के आदेश के बाद इन चुनाव को जल्दी से जल्दी कराने के आदेश दिए गए थे, लेकिन जल्दीबाजी में कुछ जो निकाय हैं वो अभी छूट गए हैं। अगर हरिद्वार की बात करें तो यहाँ पर जो 14 निकाय में यहाँ पर चुनाव हो रहा है। 69 से ज्यादा क्षेत्र ऐसे हैं जो अति संवेदनशील क्षेत्र हैं, जहाँ पर पुलिस के द्वारा कड़ी सुरक्षा यहाँ पर अपनाई जा रही है। अगर उत्तराखंड में देहरादून की बात करें तो देहरादून में भी नगर निकाय के चुनाव में लगातार सुरक्षा के यहाँ पर कड़े इंतजाम किए गए हैं। सभी के द्वारा यहाँ पर अपना मत का जो है प्रयोग किया जा रहा है। निकाय चुनाव को बाधित ना कर सके उसके लिए सीसीटीवी कैमरे और ड्रोन के माध्यम से यहाँ पर निगरानी बनाई हुई है। वहीं अगर बात करें तो बीजेपी और कांग्रेस के द्वारा लगातार दावे किए जा रहे हैं, दोनों ही पार्टी, देहरादून हो चाहे हरिद्वार हो या उधम सिंह नगर हो, तो दोनों ही पार्टी यहाँ पर सक्रिय रूप से अपनी भूमिका निभाए हुए हैं। अब देखने वाली बात होगी कि शाम तक जो वोटर है वो किसके प्रति अपना मत का प्रयोग करते हैं और आने वाले 25 तारीख को किसको अपना नेता यहाँ से चुनते हैं। जी मोहित जी, जानना चाहेंगे कि 3 ऐसे भी नगर निकाय हैं जहां पर पहली बार चुनाव हो रहा है। जैसे अगर हम बात करें श्रीनगर, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़ की, तो ये 3 ऐसे निकाय हैं जहां पर पहली बार चुनाव हो रहा है। इस बार क्या वजह है? वजह तो अलग बात है, लेकिन अभी देखिए यहाँ पर विकास नगर क्षेत्र में भी सेला कोई एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर पहली बार नगर निकाय का चुनाव हो रहा है और लोगों के अंदर इतना उत्साह है कि वो सुबह 8 बजे जबकि मतदान शुरू हुआ, वो लोग सड़कों पर थे और अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि महिलाओं ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। महिलाएं भी बढ़ चढ़कर मतदान के लिए घर से निकल रही हैं। इनमें कुछ प्रवासी भी हैं, पहाड़ी भी हैं, मैदानी भी लोग हैं जो लगातार मतदान के लिए अपने घरों से निकलकर मतदान केंद्रों तक पहुंच रहे हैं। जी राजकुमार जी, जानना चाहेंगे कि देहरादून से सबसे बड़ी खबर आ रही है, वहां पर एक ऐसा बूथ भी है, केशरवाला की अगर बात करें तो यहां पर मतदान का बहिष्कार किया गया है जनता के द्वारा और मात्र 1 ही वोट पड़े हैं। बिल्कुल आपको बताना चाहेंगे तो कि देहरादून में जो स्थानीय मुद्दे हैं वहां पर क्षेत्रवासियों का साफ तौर पर कहना है कि उनके द्वारा कई बार मांगे उठाई गई है, उनके क्षेत्र में कोई भी विकास का कार्य नहीं हुआ है। इसको लेकर जो है क्षेत्र में यहाँ पर जो है मतदान का बहिष्कार किया गया है। साथ ही साथ जो 1 वोट पड़ा है वो भी पहले हो चुका था, उसके बाद जो है मतदान की यहाँ पर बहिष्कार की घोषणा की गई है। वहीं देहरादून में कई क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पर छिटपुट जो है झड़प यहाँ पर देखने को मिली है। वहीं इसी के साथ साथ ऋषिकेश में भी जो है झड़प यहाँ पर देखने को मिली है। आपको बता दें कि जो पार्टियों के जो निकाय अभिकर्ता है उनके द्वारा लगातार फर्जी वोट डालने को लेकर यहाँ पर कई क्षेत्रों में जो है यहाँ पर झगड़े
करने की जो जानकारी मिल रही है, लगातार चुनाव को प्रभावित करने का जो कार्य किया जा रहा है उसको पुलिस रोकने में यहाँ पर लगातार सक्रिय भूमिका निभा रही है। पुलिस के द्वारा लगातार यहाँ पर टीमें तैनात की रही है। वहीं देहरादून के लिए भी जिलाधिकारी को जो आदेश दिया गया है उसके बाद वहां पर आके स्थानीय निवासियों से बातचीत करके मतदान दोबारा शुरू करा सके, इसके लिए प्रक्रिया कराई जा रही है, जिससे कि जो चुनाव का बहिष्कार उन्होंने किया है और लगा किया जाए। जी जी। और मोहित जी, आपसे जानना चाहेंगे कि अगर मतदान दिवस की बात करें तो ऐसे में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने जनता को क्या संदेश दिया है आज? देखिए, अगर बात करें सीएम पुष्कर धामी के आज के संदेश की, तो उन्होंने भी जनता से बढ़ चढ़कर इस चुनाव में मतदान करने की अपील की है। उसको बताना चाहूंगा कि विकास नगर क्षेत्र के हरबटपुर में भी सीएम धामी ने जनसभा की थी और विकास नगर आपका चेलाकुई जो है, चेलाकुई में भी पहली बार मतदान हो रहा है, वहां पर भी सीएम धामी ने खुद आकर के जनसभा की थी और उस जनसभा में भारी जन सैलाब उमड़ा था और वहां पर भी उन्होंने आकर के लोगों से मतदान की अपील और विकास के लिए उन्होंने बात की थी, विकास के लिए वोट की अपील यहाँ पर उन्होंने की थी। ठीक है मोहित जी, राजकुमार जी, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो बता दें आपको, उत्तराखंड में निकाय चुनाव का दिन आज सुबह 8 बजे से लोग लंबी लाइन में लगकर अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। जनता वहां पर अपने मत का प्रयोग कर रही है। और चलिए इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ रहे हैं और उत्तराखंड में निकाय चुनाव को लेकर मतदान किया जा रहा है, जहां पर 100 नगर निकायों के लिए आज 30,29,028 मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं। प्रदेश के 11 नगर निगमों में मेयर के लिए 72 प्रत्याशी मैदान में है। वहीं 43 नगर पालिका परिषद और 46 नगर पंचायतों में अध्यक्ष के 445 प्रत्याशी हैं। सभी नगर निगम, नगर पालिका परिषद और नगर पंचायतों में वार्ड सदस्य के कुल 4,888 प्रत्याशी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। राज्य निर्वाचन आयोग ने पारदर्शी मतदान के लिए प्रदेश के तमाम आईएएस और पीसीएस अधिकारियों को पर्यवेक्षक की जिम्मेदारी सौंपी है। वहीं 100 निकायों में मतदान कराने के लिए निर्वाचन आयोग ने 16,284 कर्मचारी, 18,000 से ज्यादा पुलिसकर्मी लगाए गए हैं। इस बार चुनाव बैलेट पेपर से हो रहा है और मेयर प्रत्याशियों का बैलेट नीले रंग, पार्षद और नगर पालिका और नगर पंचायत में वार्ड सदस्यों के सफेद बैलेट पेपर पर रखे गए हैं। इस दौरान सुरक्षा व्यवस्था का भी खासा ख्याल रखा गया है। शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव कराने के लिए 18,000 से ज्यादा सुरक्षाकर्मी तैनात रहेंगे। इनमें 1,120 पुलिस बल, 24 कंपनी पीएसी और इसी के साथ 4,352 होमगार्ड और इसी के साथ 2,550 पीआरडी जवान और 300 वन कर्मचारी भी शामिल हैं। और इसी के साथ आपको बता दें, नगर निकाय चुनाव मतदान प्रतिशत इस वक्त 12 बजे तक का जो मतदान प्रतिशत है वो आपको बता रहे हैं, जो जारी किया गया है। ये आंकड़े हैं। नगर पालिका बागेश्वर की बात करें तो 26.03% मतदान हो चुके हैं। नगर पंचायत कपकोट की बात करें तो 30.66% मतदान हुए और नगर पंचायत गरुड़ की बात करें तो 30.08% मतदान किए जा चुके हैं। यानी कि तीनों निकायों का कुल मतदान प्रतिशत 26.59% जारी किया गया है। और इसके अलावा चेकिंग बैरियरों पर क्यूआरटी और अन्य पुलिस बल की तैनाती भी रखी गई है ताकि शांतिपूर्ण माहौल में कड़ी सुरक्षा के बीच निकाय चुनाव संपन्न हो सके। देखो, विकास का तो कोई अंत नहीं है। विकास, डेवलपमेंट इज द स्काई इज द लिमिट। विकास का कोई अंत नहीं है और जहाँ तक मेरा ख्याल है इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है। विकास के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। सपोज रोड का ही देख लो आप, रोड बन रही है तो आगे इस तरह से होगा। इट विल टेक टाइम। विकास की स्थिति किस तरीके से? वार्ड में ठीक है, 58 से आते हैं, ठीक है, अच्छा है, चल रहा है। और ये डिफेंस कॉलोनी है, वैसे भी यहाँ ज़्यादा प्रॉब्लम तो नहीं होती, बट ओवरऑल इट इज ओके, फाइन। देखिए, तो हर मतदाता का अधिकार है और मुझे ये लगता है कि सबको मतदान करना चाहिए। कोई बहुत विषम बातें हैं तो अलग बात है, लेकिन अपने अधिकार का सदुपयोग करना चाहिए। ऐसा है कि लोकल बॉडीज का चुनाव है, या हर जगह अलग अलग मुद्दे होते हैं, है ना। हरिद्वार में अलग मुद्दे हैं,
ऋषिकेश में अलग हैं, देहरादून में अलग होंगे, या पहाड़ों में कहीं और अलग मुद्दे होंगे। तो डिफरेंट मुद्दे होते हैं, इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने जो हमारे स्थानीय निकाय हैं उसके हिसाब से अपना एजेंडा बताया है पब्लिक को कि हम आप अगर हमको जिताते तो हम क्या करने वाले हैं। और इसलिए एजेंडे वहाँ की जो स्थानीय जो परिस्थितियां हैं उसके अनुरूप होते हैं। और चलिए इसी के साथ उत्तराखंड निकाय चुनाव में बस इतना ही, लेकिन उत्तराखंड और देश दुनिया की तमाम खबरें आप देखते रहे सिर्फ सुदर्शन न्यूज पर। जय हिंद।